लेकिन जेल से छूटने के बाद दाऊद पहले गया कर्नाटक। 5 साल बाद आरोपी फिर से यशश्री के पीछे पड़ गया और इस बार फिर से वही झूठा प्यार का जाल बुना। पुलिस को यशश्री की कॉल डिटेल्स मिली है दर्शकों। दाऊद से घंटों बातचीत का खुलासा हुआ, इसलिए कह रहा हूं सावधान। दाऊद को पकड़ने के लिए 4 टीम बनाई गई है। 2 टीम कर्नाटक में आरोपी की तलाश कर रही है और 2 टीमें मुंबई के आसपास के इलाके छान रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है, दाऊद इस वारदात को अंजाम देने के बाद भाग निकला है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश की आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जगह है जहां पर यशश्री का शव मिला था। देख सकते हैं किस तरह से झाड़ियों में फेंका गया था और यहां पर 27 को पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस तुरंत पहुंची और घटनास्थल पर, और जब शव देखा तो कहीं न कहीं शव का जो हाल था बहुत बुरा हाल था। चेहरे कुचले गए थे, चाकुओं से गोदा गया था। और ये जगह है उरन का, ये जगह जो है 500 मीटर दूर पर ही उरन रेलवे स्टेशन है, बगल में सड़क है। फिर भी जो आरोपी है दाऊद शेख, जो आरोपी है, पुलिस ने बताया है कि वो कितना निर्मम हत्या किया है और यहाँ पे छोड़ा है। जैसे ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी वैसे ही पुलिस पहुंची, उरन पुलिस पहुंची और यहाँ पर जो डेड बॉडी था, डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल गई और वहाँ पर डॉक्टरों ने यशश्री का मृत घोषित किया। तो देखा, यही वो इलाका था जहां पर हत्या को अंजाम दिया। अब मैं आपको सुनवाता हूं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, जो परिवार वालों के पास भी पहुंचे थे। क्या कहना है उनका, सुनिए। और रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया जाएगा। तो देखा आपने, अब कार्रवाई की मांग की जा रही है दर्शकों, लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि इस तरह के दरिंदे हमारे समाज में हैं। लेकिन एक और खबर आज आपको चौंका देगी। रायबरेली में क्या चल रहा है दर्शकों, साजिश का सर्टिफिकेट, और यह साजिश बहुत खतरनाक है आपके क्षेत्र के लिए, आपके घर, आपके शहर के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई राज्यों में अचानक मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ गई है, जिससे उस राज्य के डेमोग्राफिक बदलाव पर लंबी चौड़ी बहस हो गई है। कई विशेषज्ञ इस पर अपनी अलग अलग टिप्पणियां देते हैं। कोई मुस्लिमों के फर्टिलिटी रेट को डिफेंड करता है तो कोई इन आंकड़ों को खारिज करता है। लेकिन आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि देश में अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। आखिर कैसे इतने मुसलमान एक साथ पैदा हो जाते हैं, क्या हो जाता है, आखिर वो कौन सी मशीनरी है जो देश की सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर इतने मुसलमानों को सरकारी लिस्ट में जोड़ देती है। आज पूरा एक्सरे किया है हमने, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके मन में डर बैठ सकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के खिलाफ चल रही इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और देश की सुरक्षा एजेंसी अब इस मामले की जड़ तक पहुंच गई है और गुनहगारों के खिलाफ एक्शन भी दर्शकों शुरू हो गया है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कैसा यह खेल चल रहा था इस रिपोर्ट में। देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की बड़ी साजिश चल रही है। इसके लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराई जा रही है। देश के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश का पूरा नेटवर्क चल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। चंद पैसों के लालच में कुछ लोग इस बड़ी साजिश का हिस्सा बन बैठे हैं। इसके तार उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हुए हैं। यूपी के रायबरेली में एक ऐसे जनसेवा केंद्र का खुलासा हुआ है जिसने करीब 20,000 घुसपैठियों को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एटीएस ने जनसेवा केंद्र के संचालक जीशान और वीडियो विजय यादव को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एटीएस ने खुलासा किया कि जीशान और विजय सिर्फ मोहरा हैं। इस पूरे खेल का असली सूत्रधार कोई और है। बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने पूरे मामले को आतंकी साजिश बताया है। रायबरेली में यह पूरा नेटवर्क बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा था।
सबसे पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ कराई जाती थी। इसके बाद यहां से उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, उन्हें बाकी दूसरे दस्तावेज तैयार कराने में मदद मिल सके। फिलहाल ये पूरा नेटवर्क कहां तक फैला है, सुरक्षा एजेंसियां इसका पता लगाने में जुट गई हैं। आज हमने इसके लिए पूरा एक्सरे तैयार किया है दर्शकों, और आज हमारे सामने सबसे पहले दो केस आए। वो केस आपको समझने चाहिए, जानने चाहिए। केस 1 क्या कहता है? देश में डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश हो रही है और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की साजिश सामने आ गई है। बांग्लादेशी मुसलमान भी घुसपैठ कर रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में ये फैल रहे हैं। आंकड़े हैं, असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई और झारखंड में घुसपैठियों ने ठिकाना बना लिया है। झारखंड में जमीन जिहाद भी चल रहा है, आदिवासियों की जमीन पर ये कब्जा करते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम घुसपैठियों को बसाने की साजिश थी, लेकिन इसका खुलासा हो गया है। केस 2 आपको दिखा रहा हूं। यूपी के रायबरेली से जुड़े हुए साजिश के तार दिखने लगे। रायबरेली में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, जन्म प्रमाण पत्र। करीब 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए और जनसेवा केंद्र की मिली भगत का खुलासा हुआ है। कहां से? सलोन इलाके में 5 गांव में जन्म बता दिया गया, हुआ नहीं, सिर्फ दिखाया फर्जी। कुछ घुसपैठियों के नाम हिंदू नाम से में प्रमाण पत्र बनाए गए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का रेट क्या? 3,000 से 5,000, और दूसरे राज्य के लिए अगर आपको बनवाना है तो 5 से 10,000 रुपए लिए जाते थे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, यह खेल चल रहा था। तो हमने पड़ताल शुरू की। हमारे सहयोगी अजय दुबे रायबरेली पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं इस समय सलोन के उस साइबर कैफे पे, उस जन सेवा केंद्र से जहां से ये सारा कारनामा किया गया। 20,000 से ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया। जीशान नाम का लड़का इसी ऑफिस में बैठ के ये पूरा काम किया और इसके ठीक अपोजिट में जीशान का घर है। दरअसल जीशान के इसी घर में ग्राम विकास अधिकारी जो विजय यादव है वो रहा करता था। इस ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी तमाम जो सूचनाएं हैं, जो नौकरी पेशे से जुड़ी हुई आधिकारिक सूचनाएं हैं, OTP पासवर्ड है, वो जीशान के संग शेयर किए थे, जिसके बाद जीशान ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। गांवों में वो लोग निवास नहीं करते जिनके ये प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जिन गांवों की आबादी 5,000 है, वहां एक ही साल में 10,000 नए जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। और ऐसे कर करके अलग अलग गांवों में ये पूरा स्कैंडल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। टोटल अब तक 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 1 लड़के को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। तो देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि खेल कैसे चल रहा था। इसके लिए हमने खास स्टडी की है दर्शकों। क्या कहती है घुसपैठियों का एपिसेंटर? देश में सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे